नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं प्रिया राजपूत। जम्मू कश्मीर में तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हम आए दिन कोई ना कोई ऐसी जो खबर है आप सब लोगों के सामने लाते हैं और डिस्कशन भी करते हैं आखिरकार इन तमाम परेशानियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। और कहीं ना कहीं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो हमने इससे पहले भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है किस तरह से लोग वहां पर परेशान हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर रोड कनेक्टिविटी की परेशानी हो। चलिए आज बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल मुस्तफा लोन जुड़े हुए हैं जो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। आज ये बताएंगे कि किस तरह से किश्तवाड़ के लोग जो है वो लंबे समय से परेशान हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं निगलेंसी जो है देखने को मिलती है कि वहां पर लोग को की जो परेशानी उनको नहीं सुलझाया जा रहा है। तो चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डेली ट्रिब्यून में। थैंक यू प्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बिलाल साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि किश्तवाड़ की अगर बात हम जिस तरह से हमने इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, किश्तवाड़ या डोडा भदवार जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर बात हमने पहले भी की है। वहां पर जो ज्यादातर परेशानी है वहां पर रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो लोग परेशान वहां पर इस वजह से भी होते हैं क्योंकि उनके घर में कोई बीमार है, वहां पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ देते हैं। तो आप बताइएगा कि क्या कुछ वहाँ की जो परेशानी है, एक लंबे समय से जो लोग हैं वहां पर परेशान तो हो रहे हैं पर सरकार की ओर से जो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तमाम इन चीजों पर थोड़ा रोशनी डालेगी जिसके बाद बहुत सारे और मुद्दों पर बात करें। देखिए मैम, मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, लेकिन हमारा जो एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट ये तहसील मड़वा, सब डिवीजन मड़वा से मैं बिलोंग करता हूं। एक ऐसा इलाका जहां की आबादी 50,000 से ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस एरिया में अभी तक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। उस एरिया में अभी तक टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। उस एरिया में अभी तक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। उस एरिया में अभी तक एजुकेशन नहीं है। उस एरिया में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जिस एरिया की आबादी 50,000 से ज्यादा है, मड़वा, वर्बन और दक्षिण, तीन ऐसे इलाके हैं जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं बेटर एजुकेशन के लिए। आप इमेजिन करो मैम कि वहां की लाइफ कैसी होगी, वहां के लोग कैसे लाइफ गुजार रहे होंगे। इस वक्त मड़वा में शदीद बर्फबारी हुई है, लेकिन इस वक्त वहां पे जो चॉपर शुरू किया जा रहा है, किया हुआ था कि 2014 से पवन हंस, लेकिन इस बार उसको भी बंद किया गया है गवर्नमेंट ने। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें मड़वा में। मड़वा वर्डवन और क्या कुछ वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर इससे पहले भी खबर सामने आई थी कि स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन में जिस तरह से वो सारे स्टूडेंट्स जो बेनिफिट तो ले पा रहे थे पर वहां पर वो भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो आप बताइएगा कि और ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे आपके क्षेत्र के लोग काफी परेशान हो, सरकार को कहीं ना कहीं रोशनी डालनी चाहिए और असेंबली इलेक्शन आने से पहले वो तमाम जो चीजें हैं उनका समाधान ढूंढना चाहिए। देखिए मैम, कोविड की वजह से दुनिया भर के बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं, लेकिन मड़वा के बच्चे जहां पे हम फोन कॉल के लिए तरस रहे हैं, वहां के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले पाते हैं। इसलिए हमारी जो एजुकेशन है वो इस वक्त बिल्कुल जीरो लेवल पे है, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोविड की वजह से स्कूल सारे बंद रहे हैं, लेकिन मड़वा के बच्चे वहां वो बेचारे अपने घरों में चुपचाप करके बैठे हुए थे, क्योंकि वहां पे जो टेलीकम्युनिकेशन इस बार गवर्नमेंट ने जियो टावर 3 लगाए, लेकिन उस पर भी हेलो करके ही फोन कट हो जाता है। टेलीकम्युनिकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पे। वहां के बच्चे, हमारी जनरेशन तबाह हो रही है। पहले भी हमें तबाह किया गया है, अब भी हम तबाह हो रहे हैं। आप इमेजिन करो कि वहां की लाइफ कैसी होगी, क्योंकि हमें 6 महीने का रोड जो दिया गया है, 6 महीने हम डिस्कनेक्ट रहते हैं। डिस्कनेक्ट हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी रहते हैं और पूरे वर्ल्ड से भी हम डिस्कनेक्ट रहते हैं। आप इमेजिन करो कि वहां की लाइफ कैसी होगी, वहां के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे, जहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है, जहां पे बेसिक बेसिक चीजें नहीं है, हेल्थ की चीजें नहीं है, रोड नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। वहां की लाइफ कैसी होगी मैम, आप खुद इमेजिन करो। इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बुलंदबाग दावे करती है डेवलपमेंट के, लेकिन मैं उनको अब बताना चाहूंगा कि मड़वा, वर्बन और दक्षिण 3 ऐसे इलाके हैं जहां आप फेल हुए हैं, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं गाड़ी के लिए, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं बेटर एजुकेशन के लिए, जहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को दावत करता हूं कि वो इन इलाकों की तरफ ध्यान दे, वो खुद मड़वा, वर्बन और दक्षिण का दौरा करे और हमारे लिए एक अच्छा सा स्टेप उठाए, हमारे लिए काम करे। हम भी इंसान हैं, और हमारी महिलाओं तरफ। का अगर देखा जाए तो महिलाओं का क्या स्टेटस है वहां पर एजुकेशन पे या बाकी
जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का वहाँ पर, इसके बारे में कुछ जानकारी तो दीजिए। मैम आप खुद इमेजिन करो, जहाँ के लोग 6 मंथ के लिए कैदी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां की लाइफ कैसी होगी, जहां हमें 6 महीने के लिए खाने की चीजें स्टोर करनी पड़ती है, और खाने की कुछ चीजें ऐसी है जिनकी एक्सपायरी डेट 3 मंथ की होती है, और हमें वो चीजें 6 मंथ में खानी पड़ती है। और मैं आपके माध्यम से एलजी इंतजामिया को रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरीके से एलजी साहब अवाम की आवाज का प्रोग्राम चलाते हैं, उसी तरीके से मैं भी उसको मीडिया के जरिए 50,000 आबादी की आवाज सुना रहा हूं कि ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक रोड नहीं पहुंचा पाए, आप ऑल वेदर रोड कनेक्ट ही नहीं दे पाए। और हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि क्यों नहीं वहां के लोगों की तरफ आप ध्यान दिए जा रहा है, आप वहां के लोगों की तरफ ध्यान दो। क्यों नहीं एक टनल, जो छात्रू मड़वा का टनल क्यों नहीं आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जो 4-5 किलोमीटर टोटल लॉन्ग हो सकती है, आप उसको क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट करते हो। हमारा दक्षिण का रोड, उस पर आप फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं करते हो, उसकी काम तेजी से क्यों नहीं की जा रही है, ताकि हमारे जो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है मड़वा बड़वन में, और वो दूर हो जाए। चलिए, और डिलिमिटेशन में जिस तरह से अगर चिनाब वैली की बात करें, बहुत ज्यादा परेशान है उससे, और आपके क्षेत्र में डिलिमिटेशन को लेकर क्या लोग उससे खुश हैं या ना खुश हैं? अगर वो उससे परेशान भी है तो किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि डिलिमिटेशन की जो अमेंडमेंट है वो होनी चाहिए? इस बारे में भी थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा। देखिए मैम, हम पहले डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, अब हमें मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़ा गया है, हमें एक कुएं से निकालकर दूसरे कुएं में धकेल दिया है। मड़वा बड़वन और दक्षिण की अवाम को ये उम्मीद थी कि मड़वा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी, ताकि हमारे हमारे साथ जो आज तक डिस्क्रिमिनेशन से हुई, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है आज तक, ताकि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव मिली, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, जो हमारी बात असेंबली में करेगा। लेकिन हमारे फीलिंग के साथ खेला गया है, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया है। हम अब भी डिलिमिटेशन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ ध्यान दिया जाए, फिर से हमारे हालों पर रहम किया जाए, ताकि मड़वा को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, ताकि वहां की जो बेसिक फैसिलिटीज अभी तक गवर्नमेंट नाकाम हुई है देने में, ताकि हमें जो अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा वो असेंबली में जाकर उसको कम से कम ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास आज के दौर में भी बिजली नहीं है, हमारे पास आज के दौर में भी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों से खुद उसने वो चीजें वहां पे अडॉप्ट की हुई होगी, तो वो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे एरिया में। अगर वो जम्मू में बैठ कर के वहां पे बैठा हो, उसके दिमाग में कम से कम ये चला हुआ होगा कि भाई मेरे मड़वा के लोग कहीं पर बैठे हैं जो आज भी बगैर रोड के हैं, बगैर टेलीकम्युनिकेशन के हैं, तो ताकि उसको वो अपनी बात जो असेंबली में बताए। बिलाल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है, आ रही तो है। नेटवर्क थोड़ी वीक था, इस वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई थी। तो बिलाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आए दिन आप ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो या फिर डिमांड को लेकर हो, तो आपके किश्तवाड़ के लोग सरकार से क्या चाहते हैं? अगर और इन सड़कों के अलावा, या फिर आप जिस तरह से डिलिमिटेशन के अलावा बात करें थे, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को वहां पर रोशनी डालनी चाहिए? और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर बाकी तमाम दूसरी फैसिलिटीज हो, वो तो देनी चाहिए। पर आपने जिस तरह से पहले बताया बड़ी सारी परेशानी हो रही है, तो जाते जाते कुछ डिमांड को बता दीजिएगा, क्योंकि सभी कम हेल्थ हम चाहते हैं जाते जाते आप वो डिमांड बता दीजिए। देखिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी एलटी इंतजामिया से और मरकजी सरकार से, कि मड़वा बड़वन और दक्षिण की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और हमारा जो रोड दक्षिण का रोड है उसको फौरन से फौरन फॉरेस्ट क्लियरेंस किया जाए, और छात्रू मड़वा टनल जो टोटल 4-5 किलोमीटर लॉन्ग हो सकती है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाए, और एलजी इंतजामिया मड़वा बड़वन की तरफ ध्यान दे, वहां के लिए ऑफिसर भेजे, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो ब्लॉक के ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फंक्शन कर रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए हमें 2 दिन दक्षिण से पैदल लगते हैं, और वहां से आकर लोग यहाँ पे सफर करते हैं, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है उनको किश्तवाड़ में। इसलिए आपकी माध्यम से उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो हमारे ऑफिस किश्तवाड़ से उठाकर सब डिवीजन मड़वा में फंक्शन होने चाहिए, दूसरी हमारी जो इल्तिजा है कि हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस होना चाहिए, तीसरी हमारे जो ये छात्रू मड़वा टनल है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि लोगों को जो मुश्किलात उठाने पड़ते हैं मड़वा में वो दूर हो जाए।
और जिस तरीके से एलजी साहब परेशानी बता दी है कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ परेशानी है, आप क्या चाहते हैं सरकार से। फिलहाल हम भी कहीं ना कहीं आपकी जितनी डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि जितने भी आपके मसले हैं वो सॉल्व हो सके। तो जाते जाते कोई मैसेज आपका है या फिर हम इस सेशन को यही खत्म करें? देखिए, मैसेज तो यही रहेगी कि आप मड़वा वर्डमन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से आप सिटियों में बड़े बड़े फ्लेवर्स बनाते हैं, बड़े बड़े रोड फोरवे बनाते हैं, तो हम तरस रहे हैं एक कच्चे रोड के लिए भी। हमें भी 12 मंथ के का रोड चाहिए और हमें फौरन से फौरन जो बेसिक फैसिलिटीज है वो दी जाए। और एलजी इंतजामिया, मैं आपकी माध्यम से गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, मैं दावत करता हूं उनको कि वो मड़वा वर्डमन का खुद दौरा करें और वहां के हालात देखें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जितनी जनता हमारे साथ जुड़े, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तो मुझे और थैंक रियाज साहब यू, को थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।